मेरे को सांप ने डस लिया तो हम क्या मंदिर में जाएगा कि मेरे को बाबा जी पहले ठीक कर दो, प्लीज़ मेरे को ठीक कर दो, ऐसा तो नहीं होगा। जो तेजस्वी यादव पहले उनको कहोगे तुम तो शिक्षा की बात ही मत करो मूर्ख आदमी, तुम पहले खुद तो पढ़ लिख लो। पूरे मुस्लिम अयोध्या में कब्जा कर लेते। हम लोग धार्मिक इंसान कहाँ बात करते, कहाँ भगवान देखने जाते। देखिए, सनातन होना ना होना इस बात से डिसाइड नहीं होता है कि हमने कितना बड़ा मंदिर बनाया नहीं बनाया। सनातन होना ना होना इस बात से डिसाइड करता है कि जिन मंदिरों के साथ अन्याय हुआ है उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ ग्राफ। मैं हूं आपके साथ माजिद। तो आज हम दिल्ली के राजीव चौक पे हैं और बात करेंगे राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर को लेकर लोगों की क्या राय है, तो इसी चीज़ को लेकर लोगों से राय जानेंगे इस बारे में। मैं बंगाल से हूँ, कोलकाता से हूँ। कलकत्ता के रहने वाले अमित जी, क्या करते हैं? मैं अभी तो छोटा एक बिजनेस है। ठीक है, तो ये बताइए अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, क्या ख्याल है आपके? देखिए, आप लोग जो है सब कोई अभी राम मंदिर का जो डंका पीट रहा है ना, ये राम मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश से, ठीक है यार। ये ट्रस्ट का पैसा से बन रहा है, ऐसा नहीं कि मोदी जी खुद का जेब से दे रहा है या कुछ भी जोगी अमित शाह जो भी से है, मतलब ये खुद का जेब से दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो मंदिर का नाम से जो मतलब राजनीति करता है, भेपू बजाना बंद कर दीजिए। जनता जाग गया है, युवा लोग जाग गया है। ये मंदिर का मतलब अगर मंदिर में मंदिर बन गया, ठीक है, बहुत प्राउड का बात है, लेकिन मंदिर में तो रोज़गार नहीं मिला ना हम लोगों को। महंगाई में कोई बात नहीं करता है, बेरोजगारी में कोई बात नहीं करता है। तो ये सब कुछ को नज़र डालने के लिए यही सब कुछ टॉपिक अभी चलते रहेगा, कंट्रोवर्सी चलते रहेगा। आपके हिसाब से मतलब राम मंदिर ज़रूरी था या फिर रोज़गार, शिक्षा संस्थान, हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ें? देखिए, एकदम राम मंदिर जो बना है ज़रूरी एकदम भी है। क्यों? वो हम मतलब एक धर्म संस्थान है तो राम मंदिर ज़रूरी है। वो ये आप लोग ये क्यों जोड़ रहा है इसके साथ, मतलब शिक्षा से क्यों जोड़ रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का जो पास हुआ ऑर्डर पास हुआ फिर बनाया, ट्रस्ट का पैसे से बन रहा है, ये तो सरकार के पैसे से नहीं बन रहा है ना। तो आप सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को अच्छे से हॉस्पिटल बनाना चाहिए, सरकार को अच्छे एम्स बनाना चाहिए, सरकार को स्कूल बनाना चाहिए, ये सब कुछ बनाना चाहिए सरकार को। बेरोजगार घूम रहा है, ये सब कुछ में ध्यान दे रहा है। कितना लोग सो रहा है, कितना लोग बाहर जाके काम कर रहा है, ये सब कुछ देखना चाहिए सरकार को। आबादी, हम लोग को जो आबादी में तरक्की नहीं हो रहा है, वो सब कुछ में ध्यान देना चाहिए। अभी एक भाई हमें मिले थे, वो बोल रहे थे कि अगर हम राम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, भगवान की एक श्रद्धा में जाएंगे, तो हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, तो अभी तो ये लोग मतलब कुछ अलग यूनिवर्सिटी से मतलब पढ़ाई कर रहा है, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हो रहा है। इन लोगों का जो मतलब ये अंधभक्त है, ये तो मतलब वही करेगा ना। इन लोगों को मतलब अभी का साइंस में या कुछ में भरोसा नहीं है। हाँ, देखिए, मंदिर एक भक्ति का जगह है, मंदिर एक अलग जगह है, ठीक है। तो इसको आप साइंस के साथ जोड़ नहीं सकता है। अभी आप मेरे को सांप ने डस लिया तो हम क्या मंदिर में जाएगा कि मेरे को बाबा जी पहले ठीक कर दो, प्लीज़ मेरे को ठीक कर दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। क्या मस्जिद में जाएगा कि नमाज पढ़ने से मेरे को सांप ने काट लिया, मेरे को ठीक कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो वो मंदिर मस्जिद का नाम से जो वो अभी भेंपू बज रहा है, एक 2026 में बंद हो जाएगा। अभी आपके हिसाब से इसका श्रेय किसको जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट, देश के हर नागरिक को, या फिर सिर्फ और सिर्फ किसी एक पार्टी को? देखिए, एकदम किसी एक पार्टी को हम तो नहीं बोलेगा। पहले हम लोगों को जो नागरिक है उन लोगों को जागना चाहिए, नागरिक को सबको जागना चाहिए कि देखना चाहिए जी किस चीज़ में तरक्की होगा, उसको वोट देके इलेक्ट कर गया। अभी जो हम लोगों का प्रधानमंत्री है मोदी जी, नरेंद्र दामोदर मोदी जी, सॉरी। तो ये कोई एक पार्टी का या एक कौम का तो प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये सबका है, पूरे देश का प्रधानमंत्री, इसका प्रधानमंत्री है। तो उसको मतलब अभी सचेतन होना चाहिए, उसको देखना है कि कहाँ मतलब कहाँ पॉपुलेशन कम करना है, किस में तरक्की होगा। स्कूल कॉलेज ये सब शिक्षा का बात करना चाहिए। अभी कोई शिक्षा का बात करो पार्लियामेंट पे, उसके ईडी छोड़ दे रहा है, उसमें सीबीआई छोड़ दे रहा है। हाँ, बस सामने और कैमरा के सामने जो मतलब आना चाहते हैं, बस खुद का फ़ोटो दिखाना चाहते हैं, लक्षद्वीप घूमने जा रहा है, एंजॉय कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी देश का हालत को तो देखना चाहिए एकदम। वो भी नहीं कर रहे, बस फालतू का मतलब मंदिर मस्जिद में लोगों को लड़वा रहा है और कुछ नहीं। चलो, बहुत जी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अर्जुन जी, अर्जुन जी, क्या करते हैं आप? सर, जॉब भी करता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ। जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसके बारे में बताइए। देखिए, ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए शुभ अवसर है। ये तो एक इंसानियत की जीत हुई है, राम मंदिर बना है। ये सिर्फ राम मंदिर नहीं है, हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है जी। और इससे पहले हम सनातन नहीं थे, राम मंदिर से पहले? देखिए, सनातन होना ना होना
इस बात से डिसाइड नहीं होता है कि हमने कितना बड़ा मंदिर बनाया नहीं बनाया। सनातन होना ना होना इस बात से डिसाइड करता है कि जो जिन मंदिरों के साथ अन्याय हुआ है उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। साउथ में भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये, जो मंदिर है ना वो इकोनॉमी का सेंटर है। क्यों है इकोनॉमी का सेंटर? जी बताइए कैसे है? हमारी जो भारत सरकार है मंदिरों से बहुत बड़ा टैक्स वसूल करती है। वो मंदिरों से टैक्स मिलता है? आपको नहीं पता इस बारे में? नहीं, हमें नहीं पता, हम इसलिए पूछ रहे हैं। मंदिरों से बहुत भारी भरकम टैक्स मिलता है सरकार को। अच्छा। वो जो टैक्स सबसे ही लेना चाहिए सरकार को, चाहे वो चर्च हो चाहे वो मस्जिदें हों, वो उनसे नहीं ले पाती सरकार, तो मंदिरों से क्यों लेती है सरकार टैक्स? उसका सरकार के पास सिर्फ एक ही कारण है कि हम मंदिरों को रेगुलेट कर रहे हैं। अब उसका मंदिरों को क्या नुकसान होता है? उसका मंदिरों को ये नुकसान होता है कि मंदिर अपने स्कूल खोलना चाहते हैं, अपने कॉलेजेस खोलना चाहते हैं, और पैसा होगा तभी तो खोलेंगे वो। अच्छा, ये बताइए, राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, इसका श्रेय आप किसको देंगे? श्रेय किसको देंगे? बताते हैं। देखिए, सबसे पहला श्रेय इसका उन कार सेवकों को जाता है जिनके कारण ये संभव हो पाया है। दूसरा श्रेय इसका उनको जाता है जो हमारी सरकार है। क्यों? अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस होती तो मैं इसके लिए डैम श्योर हूँ। कांग्रेस तो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था तभी राम मंदिर बनना है, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़, उन्होंने कहा होगा ना कि मेरे घर से पैसा लौट जाकर राम मंदिर बनाओ। उनकी मजबूरी बन गई वर्डिक्ट देना, क्योंकि उनके सामने तथ्य रखे गए, उनके सामने फैक्ट्स रखे गए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमारे भारत का पुरातत्व विभाग है, तब उनको देना पड़ा। अच्छा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो 40 साल 50 साल पहले भी था, तब क्यों नहीं बनवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने? ये ठीक है, नहीं था क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनका बयान आया है कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल्स, शिक्षा संस्थान, कॉलेज, स्कूल अगर खोले जाते तो कहीं ना कहीं देश को रोजगार और शिक्षा में बच्चे पढ़ लिख के अच्छे कामयाब हुए। जो तेजस्वी यादव, पहले उनको कहोगे तुम तो शिक्षा की बात ही मत करो मूर्ख आदमी, तुम पहले खुद तो पढ़ लिख लो। और रही बात राम मंदिर की जगह स्कूल कॉलेज बनाने की, तो वहाँ तो मस्जिद भी बन रही है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे जो जिस राज्य के तुम हो, बिहार के, वहाँ पे भी मस्जिदें हैं, बहुत सारे चर्च भी होंगे। तो जो तुम्हारे मस्जिदों के दोस्त हैं, चर्चों के दोस्त हैं, उन सबसे कहो ये जो मस्जिदें हैं, ये जो अयोध्या में मस्जिद बन रही है, उन सबों के अंदर स्कूल कॉलेज अस्पताल की डिस्पेंसरियाँ खुलवा दें। मैं देखता हूँ कौन सा मुसलमान तुम्हारा साथ देगा फिर। ये फालतू का ज्ञान हमें ही देते हैं। जाके किसी मस्जिद के मौलाना को देखो तो तुम वहीं से चप्पल से मारता हुआ निकालेगा वो। अच्छा। क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो मस्जिद है भले ही उससे कोई कमाई नहीं होगी, सरकार की तो कम से कम कोई कमाई नहीं होगी, लेकिन मुसलमानों की जेब में जो पैसा जा रहा है वो तो जा ही रहा है ना। तो अगर उनसे उनकी मस्जिदों को हटाने की मुसलमानों की जेब में पैसा नहीं जाता, मस्जिदों का पैसा मस्जिद में ही लगता है, वो किसी की जेब में पैसा नहीं। नहीं, आपको कैसे पता लग गया कि मस्जिद का पैसा मस्जिद में लग रहा है? बताइए क्या आपको कैसे पता कि मुसलमानों की जेब में? मैंने देखे स्कूल भी देखे होंगे ना। तो बताइए ना, तथ्य दीजिए, मैं आपको स्कूल ले आके दीजिए ना इस चीज़ का। क्या आप मेरे साथ, अरे मेरे साथ चलिए, मैं आपको 10 स्कूल दिखा दूंगा। चलिए मेरे साथ, यही कनॉट प्लेस के इधर ये बंगला साहब गुरुद्वारा है, इससे चर्च जुड़ा हुआ है, कैथोलिक चर्च, उसने स्कूल खुलवा रखा है अपने बराबर में ही। वहाँ से जो पैसा आता है और बाहर से भी जो फंड आता है, उससे वो अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। आप चर्च के बारे में बता रहे हैं ना? हाँ, अभी आप मस्जिद के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, जामा मस्जिद की जो जामा मस्जिद है उससे कितने स्कूल जुड़े हुए हैं, उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी कब्जा कर रखी है वक्फ बोर्ड के नाम पर। क्या नाम है? ओमकार जी। ओमकार जी क्या करते हैं? एविएशन का कोर्स कर रहा हूँ। अभी कोर्स करने की पढ़ाई कर रहे हैं अभी दिल्ली में। कहाँ के रहने वाले? झारखंड के रहने वाले, दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। राम मंदिर बनना है अयोध्या में, उसके बारे में क्या ख्याल है? बढ़िया है जी, हमारा बढ़िया हिंदू धर्म का काम हो रहा है, सनातन का काम हो रहा है। एक मंदिर बना है तो अच्छी बात है, हम भी जाएंगे वहाँ पे परिवार के साथ। इससे पहले कभी अयोध्या गए हैं? हाँ, अयोध्या गया हूँ मैं। आगे फिर राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आगे प्लान है जाने का? हाँ बिल्कुल, परिवार सहित माता पिता को लेकर जाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। जो हम आस्था वाले लोग हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, उनके साथ जाने का ज़्यादा, क्योंकि उनको रहता है कि अब उम्र बीत गई तो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, तो उनको एक मन में रहती है कि कहीं ना कहीं दर्शन कर लिया है, तो उनको बिल्कुल लेकर जाएंगे परिवार के साथ। तो आंटी जी, राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत ऊंचा कार्य किया है, जो कोई इतने दिन में जो कोई इतना कठिन कार्य कर नहीं पाया। इंदिरा गांधी ने नहीं किया, और जो बाद में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हुए उन्होंने भी नहीं किया। और ये संत लोग जब से आए तब से हमारे देश का बहुत ही सुधार हुआ है।
अच्छा, जैसे कि 22 जनवरी को जो है मोदी जी वहाँ पे जा रहे हैं, तो आप अयोध्या में जा रहे हैं? और हम लोगों को मतलब आमतौर जनता को जाने देंगे कि रोक लगी है? नहीं, अभी तो रोक लगी है। हाँ, तो हम लोग बाद में जाएंगे, उसमें रोक लगी है, अधिकारी लोग आ रहे हैं। हम मोदी जी जिन्हें बुलाते हैं वही ही जा पाएंगे, हम लोग साधारण लोग हैं तो नहीं जा पाएंगे। आपने बताया और भी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी या फिर भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी या फिर योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक राम मंदिर को लेकर काम किया है या राम मंदिर को लाने के लिए जो काम किया है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों का कहना है कि ये कहीं पार्टी का काम नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने मतलब फैसला दिया। हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो हुआ, फिर भी हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का आशीर्वाद, पूजा पाठ, सहयोग, कठिन से कठिन प्रयासरत रहे हैं और कर पाए हैं। हमारा शांति देवी नाम है और इस जीवन में संभव नहीं था कि इस जीवन में 1000-2000 वर्ष बाद भी ये राम जन्मभूमि का हो पाएगा, फैसला नहीं हो पाएगा। पूरे मुस्लिम अयोध्या में कब्जा कर लेते। हम लोग धार्मिक इंसान कहाँ भगवान देखने जाते, लेकिन बहुत बड़ा सहयोग है मोदी और मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंकल जी, राम मंदिर बन रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, किसको इस चीज़ का श्रेय देंगे कि हाँ भाई किन लोगों ने इनमें इस तरीके से किया कि क्या आना चाहिए नहीं आना चाहिए, सब चीज़ें? नहीं, कि श्रेय तो मोदी जी को ही जाएगा उसका, जी, क्योंकि इतनी जल्दी निपटारा कर दिया। सिर्फ मोदी जी को? देखो, जो गवर्नमेंट आई है ना, निपटारा तो उसने किया, जिसने किया उसी को श्रेय जाएगा। बाकी घसीट रहे थे इतने दिनों से, यही चक्कर है ना। अच्छा, अयोध्या गए हैं कभी? ना गए हैं। क्या करते हैं आप? हम जैन हैं। जैन तो हैं। हमारे वहाँ भी हमारे भी भगवान है वहाँ पे। जी जी। जो 4 भगवान है हमारे, उनका भी जन्म वहीं पर हुआ है, इसलिए हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। अभी आगे प्लान है जाने का अयोध्या? हाँ, जाते रहते हैं। दर्शन करके आएंगे राम मंदिर? हाँ, राम मंदिर की भी करके आएंगे। जय भाईजान है जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ। ऋषभ जी, राम मंदिर बनना है अयोध्या में, बहुत खुश है। बहुत खुश हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब बहुत खुश है, बहुत टाइम बाद जाके, बहुत लोगों की कोशिशों के बाद जाके सफल हो रहा है। अच्छा, किन किन लोगों की कोशिश रही है राम मंदिर को? मेरे ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड आई डोंट रिकलेक्ट एनी, बट हाँ, लेकिन इतने सारे लोग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, अडवाणी जी हैं, मुरली मनोहर जोशी जी हैं, साध्वी प्रज्ञा जी हैं, बहुत लोग। और जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने इस तरह काम किया है, अपने ऊपर लिया है, उनके मैनिफेस्टो में था, और उस तरह से उन्होंने कामयाब करके दिखाया है। ये कामयाब करके दिखाया है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी तो इसमें हाथ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का हाथ रहा, लेकिन दलीलें सरकार के द्वारा दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, ये बात आप जानना होगा। 2008-2009 में कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से दलीलें दी, यहाँ तक ये तक बोला गया एएसआई की रिपोर्ट द्वारा कि यहाँ कोई मंदिर ही नहीं था, तो वो बहुत ही खेद पहुँचाता है दिल को। लेकिन हाँ, आखिरकार जो भी है हम सब भूल के बस स्वागत करते हैं हम अपने रामलला का। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, और वो अभी उनकी एक लेटेस्ट स्पीच आई थी, उन्होंने कहा है कि जो है राम मंदिर की जगह अगर अस्पताल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान खोले जाते ज़्यादा अच्छा होता। तो वो बिहार पे ध्यान दे, इस बारे में खोले। जिस तरह से बिहार की जनता त्रास्त है स्वास्थ्य, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से, उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए बिहार पे। यूपी पे थोड़ा ना ही अक्षत टाइप करें तो अच्छा होगा उनके लिए। जिस तरह से उनके हिसाब से तो रामायण भी वो फाड़ के फेंक रहे हैं उनके मंत्री, तब भी उनसे कुछ नहीं बोला गया, तो धिक्कार है ऐसे लोगों पे, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, तो ये नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान या फिर हॉस्पिटल बनने चाहिए, तो आपके हिसाब से बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, लेकिन वो उस जगह बनने चाहिए। देखो, मंदिर की जगह मंदिर की जगह, और अस्पताल की जगह अस्पताल की जगह। अभी नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार लगभग 2.5-3 साल से है, कितने शिक्षण संस्थान उन्होंने खोल दिए, कितने अस्पताल उन्होंने खोल दिए, उनको ब्यौरा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि खुलने चाहिए, लेकिन हाँ, उन्होंने कितने खोले? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे ऋषभ जी ने कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन राम मंदिर के साथ साथ अस्पताल और आपके कॉलेज या फिर शिक्षण संस्थान भी बनने चाहिए, लेकिन उनका एक अलग स्थान होना चाहिए। जी भाईजान, राम मंदिर बनना कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या नाम है? नवीन। नवीन जी, कहाँ से हैं? मैं नोएडा से। नोएडा के रहने वाले हैं, क्या करते हैं? मैं डिज़ाइनर हूँ एक्चुअली। डिज़ाइनर मतलब किस चीज़ के डिज़ाइन? मैं मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह डिज़ाइन बनाता हूँ, वेबसाइट वगैरह बहुत बनाता बढ़िया हूँ। बात है कि टेक्नोलॉजी पे आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये राम मंदिर के बारे में आप बताइए पहले, किस तरीके से आया, क्या किन लोगों की कोशिश रही? मैं देखो
ज़्यादा न्यूज़ वगैरह पे उतना नहीं था, बट हाँ जब से न्यूज़ सुनी है कि हाँ राम मंदिर वगैरह बन रहा है, काफ़ी टाइम से इसकी पहल वगैरह चल रही थी, तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि हाँ एक अपने उसके लिए, अपने समाज के लिए अपने एक निशानी है कि इतने टाइम से इसकी पहल हो रही थी, सालों से कितने लोगों ने इस पर अपना योगदान दिया, वो सब करा, तो उसके अब आखिरी जो रिज़ल्ट आ रहा है सबके सामने, एक सबका अपना अपना एक पार्ट दिख रहा है कि अब हम जितने भी सारे लोग हैं अभी का, जितना भी युग है, यंगस्टर्स वगैरह है, सब अपना सपोर्ट दिखा रहा है कि हाँ एक साक्षी बन रहा है अपने आंखों की, हाँ ये चीज़ हमारे दादा परदादा के टाइम से चलती आ रही है, अब जाके वो फाइनली सबके सामने बनता आ रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये बताइए इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ किसी एक पार्टी को देंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट को या पूरे देश के हर एक इंसान को? मेरे ख्याल से पूरे जितने भी लोगों ने इसके लिए प्रयास करा और जितने अभी भी लोग उसको वहाँ पे एक एक सपोर्ट कर रहे हैं अपना, एक पर्सन का भी 1% भी जितने लोगों ने अपने योगदान दिया, एक ओवरऑल मैं सबको ही बोलूँगा, किसी एक पर्सन को नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक अकेला पर्सन के वो उसमें नहीं है, ओवरऑल पूरे भारत के लोगों ने सबने करा है इस पर, तो इसको सबको ही करूँगा इसका। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों जैसे हमने आपको राय लेके दिखाई राम मंदिर के बारे में, लोगों ने बताया, कुछ लोग राम मंदिर के सपोर्ट में रहे, तो कुछ लोगों ने कहा रोज़गार, शिक्षा और संस्थान, हॉस्पिटल भी होने चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर लोगों की राय ली। तो अब जो है मैं तब तक के लिए अलविदा करता हूँ। मैं माजिद अली, कैमरा पर्सन प्रियंका शुक्ला के साथ, द न्यूज़ ग्राफ दिल्ली से।